सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल गुसाई सर में। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस कि हम एक्सरसाइज 8.4 को पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें करना है प्रूफ। ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल शो करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन पे क्या करना है आपको, देखो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, ठीक है, उसे इक्वल ले आओगे राइट हैंड साइड के, या फिर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे और उसे इक्वल ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड के। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और दोनों के रिजल्ट को हम सेम ले आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। चलो, इन क्वेश्चंस को, प्रूफ वाले क्वेश्चंस को एक बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, यानी कि साइन और कॉस को छोड़ के, साइन और कॉस को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। आपको मैं ये नहीं बोलता कि हर क्वेश्चन आपका, यानी कि 100% क्वेश्चन इस स्टेप से या इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, बट 90 से 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, अच्छा, अब कॉसेक थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है? साइन के साथ। जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है? साइन का उल्टा। तो ठीक है, तो कॉसेक को मैं लिख लेता हूं 1 साइन थीटा। वैसी बात करें कॉट का जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज भी लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे और हेल्प मिले। तो यानी कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि 1 कॉसेक थीटा। और जो कॉट थीटा होता है दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, थीटा आपका एंगल है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक, चलो अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर क्या आएगा? 1 कॉस थीटा। अब स्क्वायर है ना, इंडिविजुअल दे दो इनको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर लगा दो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है, उन्हें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो साइन यानी कि होल स्क्वायर, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, तो स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए चलो, क्योंकि सारा जो खेल है, सारा खेल आपकी आइडेंटिटीज के ऊपर है। तो जिन्होंने सुपर हेक्सागन नहीं देखा है वो आप सुपर हेक्सागन जरूर देख लें। ठीक है, आपको शो भी हो रहा होगा लिंक, तो उस पर क्लिक करके सुपर हेक्सागन जरूर देखें। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। अच्छा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज 1 ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कहां से आया? ठीक है, इसके लिए आपकी आइडेंटिटीज कौन सी है? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है 1, साइन को यहीं छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर ले जा लो, तो हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको जो हमें प्रूव करना है उसे देखते हुए चलने हैं। ठीक है, देखो हमें यानी कि भाई 1 कॉस थीटा अपन 1 कॉस थीटा चाहिए, तो हमारे यानी कि ऊपर 1 कॉस थीटा तो है, बट वो स्क्वायर में हमें एक ही चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे भाई, 1 का ही मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, 1 की कितनी पावर हो तो वो 1 ही रहता है। तो ये क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर लगाने से हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a और ये b। ठीक है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। चलो देखो, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, तो 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा। तो देखो 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 कॉस थीटा, तो एक से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दैट वी हैव यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो भाई क्या बच गया हमारा? 1
कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर है? ये RHS के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था। तो ध्यान से देखना है हर स्टेप, सारा आइडेंटिटीज का खेल है, तो उसके लिए सुपर हेक्सागन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो चाहो तो राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो या फिर लेफ्ट हैंड साइड, दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब मैंने क्या था पहला स्टेप कि साइन कॉस में चेंज कर लो, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, साइन कॉस में है सब, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है, अब यानी कि यहाँ इसके नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, तो नहीं कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होप सो एलसीएम आता हो आपको, एलसीएम मैं नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो है कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल देंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 हो गया a, साइन ए हो गया b। ठीक है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 1 जा 2 और 2 साइन ए। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन सी आईडी यूज करी हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आपकी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कॉस ए 1 प्लस साइन ए है ही। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, जो कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटीज है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, एंगल सेम होने चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह हम रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1, और ऑलरेडी 1 है ही हमारे पास, 1 और प्लस 2 साइन है, ये हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो आइडेंटिटी में लिख लेता हूँ कौन सी वाली, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी में लिखते हुए इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज करने में इजी हो जाए, सॉल्व करने में आसानी हो, आपको पता चलता रहे कौन से स्टेप में कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, तो ये 1 कहाँ से आया, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। प्रूव हो गया। ठीक है, हमें क्या था 2 सेक ए। ठीक है, तो 2 सेक ए कब आता, क्योंकि सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, तो डिनोमिनेटर में 2 के डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा, तो प्रूफ, तो वो आ गया ना, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो क्या बचा हमारे पास, बचा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, यानी कि हम लिख लेंगे 2 सेक ए, जो कि इक्वल है RHS के। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका, जो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया हो। ठीक, ध्यान से देखते हुए चलना है, सब आइडेंटिटीज का खेल है, साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। क्लियर है, तो अब बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अगेन देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो पहला स्टेप क्या था, आपको साइन कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें ये लाना है, देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब ध्यान रखना है भाई, हमें ये लाना है, तो सेक थीटा कब आया होगा, जब 1 अपॉन कॉस रहा होगा। कॉसेक कब आया होगा, जब 1 अपॉन साइन रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये लेके आना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम सॉल्व कर रहे हैं अगेन LHS। ठीक है, तो tan थीटा साइन कॉस में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, पहले पार्ट में हमने करा था। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, बीच में प्लस है हमारा प्लस, अगेन कॉट थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है तो टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, उसके लिए क्या सुपर हेक्सागन, ठीक है, वो आपकी बहुत इजी बना देगा आइडेंटिटीज को। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि कौन कौन सी यूज़ करी हमने यूज़ करी है टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहीं से आप देख सकते हो, देखो टेन क्या है साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या है कॉस अपॉन साइन, तो टेन और थीटा टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब नीचे वाले को ले लेते हैं एलसीएम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको एज इट इज ले रहने दो, साइन थीटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं था वो तो 1, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अगेन इसको एज इट इज रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है डिनोमिनेटर में है ना, यानी कि ये पूरा पूरा, और मैंने आपको बताया था कौन सा वाला कि अगर इस तरीके से हो 2/3 ले लो, हमें डिवाइड करना है 7/5 से, तो हम क्या करते हैं इसको नीचे नहीं लेके जाते, हम डिवाइड को बदल देते हैं, तो 2/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई ले आओ और इसको रेसिप्रोकल 5/7, ठीक है, यही स्टेप हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, इसको ध्यान से। चलो ये हो गया आपका, तो ठीक है अब अप्लाई कर लो, यानी कि ये डिवाइड में तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, तो साइन नीचे है ना तो साइन आ जाएगा ऊपर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे ऊपर था तो ये आ जाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में रख लो। अब इसको भी देख लो, तो ये भी क्या है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई करके ये भी रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा नीचे है ना ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, और ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। होप सो इतना क्लियर हो, ठीक है। अब मैं ऊपर का रब कर लेता हूँ स्पेस की कमी की वजह से, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इतना, अच्छा तो इसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसका देख लेते हैं, तो ये कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये है साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस बीच में लगा लेते हैं, ये हो गया आपका। चलो अब अगर डिनोमिनेटर देखें हम, ठीक है, डिनोमिनेटर देखें तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ देखो साइन थीटा है बाहर, तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे देखो कॉस के नेगेटिव है ना, और यहाँ पे क्या है कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, ठीक है, अब इसे ध्यान रखो। अब देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ कॉस माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है, तो क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, यानी कि इसके तरह बन जाएगा। क्लियर है? इस स्टेप को ध्यान से देखना है, तो ये तो एज इट इज देखते हैं हम, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से माइनस ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये साइन बदल जाएगा, ठीक है। चलो ऊपर का तो एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा, अब यानी कि इनके साइन बदल जाएंगे ना, तो यानी कॉस माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, केवल
डिनोमिनेटर की इनको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, हमने केवल माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा नीचे कॉस थीटा, ठीक है, और साथ में साइन थीटा। देखो अभी आपको बताता हूँ मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो हमें क्या चाहिए भाई, सेक थीटा कॉसेक थीटा, और ये कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में कॉस होगा और डिनोमिनेटर में साइन होगा, क्योंकि कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, ठीक है। तो ये आने वाला है यानी कि, तो देखते हुए चल रहे हैं। अब देखो भाई इसके नीचे कॉस है, तो यानी कि साइन इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। वैसे ही इसके नीचे साइन है तो कॉस उधर मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सेम है क्योंकि, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अब देखो क्या, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, यानी कि मैं इसे देख लूँ ए क्यूब माइनस ये हो जाएगा बी क्यूब। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी माइनस भाई प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला आपका। अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्या हमारा साइन क्यूब थीटा और बी क्या हमारा कॉस क्यूब थीटा, तो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या था, ए स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर है, तो ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस ए बी, तो प्लस यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर में देख लो, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज देख लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एनिटीज आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ठीक है लिख लेते हैं। तो इसका बन गया 1, क्या बचा हमारे पास, ये बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें तो यानी कि केवल भाई ऊपर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 1 चाहिए, चलो ठीक है 1 हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नहीं चाहिए, हमें नीचे चाहिए केवल, है ना, तो उसको भी लेके आते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, आपका फाइनल आंसर आने वाला है, क्योंकि तो हमारे पास ये बचा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंडिविजुअल दे देता हूँ। देखो कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अपॉन में हमारे पास क्या है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा। इससे कंफ्यूज नहीं होना भाई, पहले साइन लिख लिया कि यहाँ पे पहले कॉस था, मल्टीप्लाई में भाई 2 3 जा 6, देखो 2 इंटू 3 6 होता है, और मैं 3 इंटू 2 करूँ तो भी 6, मल्टीप्लाई में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो भाई साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है। हमने क्या करा, इसको अलग अलग कर लिया बस, जैसे देख लो 2/3 प्लस 7/3, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, 2 + 7, ठीक है। तो क्या करा हमने ऐसे लिख लिया, दोनों के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर दे दिए, तो वही हमने करा भाई, दोनों के नीचे 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर सेम दे दिया, ठीक है, कुछ अलग नहीं करा हुआ है। तो ध्यान से देखते हुए चलो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो ये कट गया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 हमें चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, तो 1। अब देखो ये क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के। क्लियर है, ठीक है, था ना इंटरेस्टिंग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे ध्यान से देखना है बच्चों। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, ठीक है। तो 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a 1 - cos a, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो मैंने इस पहला स्टेप आपको बोला हुआ है क्या, साइन कॉस में चेंज कर लो। तो अगेन हम क्या ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से,
चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, तो 1 प्लस सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए। सेक है यहाँ पे तो इसको भी चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम कॉस ए और ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस ए। अगेन सेम स्टेप, कौन सा, ये डिवाइड में है ना, तो क्या करना है मल्टीप्लाई और इसको उल्टा, तो कर लेते हैं कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, तो मल्टीप्लाई लगाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो कॉस ए, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा 1, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो क्या बचा आपका कॉस ए प्लस 1, तो ये आ गया आपका। अब अगर हम देखें यार ये तो आपका आ नहीं पाया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो इस रिजल्ट को रख लेते हैं। हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कॉस ए प्लस 1, ठीक है, तो ये आ गया, इसको रब कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम किसको, राइट हैंड साइड को, ठीक, तो RHS को सॉल्व कर लो, ठीक है, तो यहाँ तो पहले से साइन कॉस में चेंज है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा ये हमने करा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे का सेम रहने देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एनिटीज कौन सी लगाई, ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आइडेंटिटीज हमने लगाई है, हो गया चेंज। अब अगेन 1 का स्क्वायर मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला भाई, एक बार प्लस 1 प्लस कॉस ए और एक बार माइनस 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, ये हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के, इक्वल टू LHS, है ना मज़ेदार, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा हो, और समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करते हुए चलो, साथ ही साथ कमेंट भी करो कोई डाउट है, और अगर समझ आ रहा है तो भी कमेंट करो बच्चों। तो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ठीक है, तो ये देखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, देखो जो मेथड मैं बता रहा हूं आप उसी से करो, क्या पता आपको और इजी मेथड, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, एग्जाम में जो मेथड हमें स्ट्राइक कर जाए, ठीक है, हम उसी मेथड से करते हैं जो हमें फटाफट से आंसर दे दे, चाहे वो फिर लेंदी क्यों ना हो, ठीक है। तो यानी कि जो हमें स्ट्राइक कर जाए हम एग्जाम में वो मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप और डिफरेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं करता हूँ, हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, यानी कॉसेक तब आएगा जब डिनोमिनेटर में साइन होगा, यानी कि 1 अपॉन साइन होगा तब कॉसेक आएगा, और कॉट तब आएगा जब कॉस अपॉन साइन होगा, ठीक है, यानी कि सिंपल वे में तो हमें ये चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से पूरा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय साइन, तो एंगल सेम लिखते हैं, साइन ए से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, तो हमने साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब देखो भाई साइन ए से तो साइन ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो लिख लेते हैं
ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक। ये तो हो गया -1, ठीक है। अच्छा इसको हम पहले लिख लेते हैं, 1/sin क्या होता है, कॉसेक, तो प्लस कॉसेक ए, और ये बचा -1, तो ये हो गया -1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में cos/sin क्या होता है, कॉट, तो लिख लेते हैं कॉट ए, ठीक। ये हो गया +1 बचेगा यहाँ पे, तो अगेन पहले इसको लिख लेते हैं, तो 1/sin ए, यानी कि ये हो जाएगा -cosec ए, ठीक है, और +1, तो चलो ये हो गया +1, तो इतना आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा अब यानी कि हमें देखो क्या चाहिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, यानी कि ये सब कैंसिल हो जाए, तो केवल मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब देखो यानी कि ये पूरा कब कटेगा, ठीक है, ये पूरा मुझे कैंसिल करना है, यानी कि जब इसके साथ मल्टीप्लाई में यही टर्म आ जाए पूरी पूरी, ठीक है। हम तभी तो काट सकते हैं, है ना, जब मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म आ जाए इसके साथ, और फिर हमारा ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि 1 की जगह कुछ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आता हूँ आइडेंटिटी कौन सी वाली लगाएंगे, तो भाई हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉट, मैं आपको बताता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज लेता हूँ, तो यानी कि हो जाएगा 1 = कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, है ना, तो ठीक है लिख लेते हैं। तो भाई क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो 1 की जगह हम ये लिख लेंगे, तो क्या लिखना है हमें, यानी कि ब्रैकेट में लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में तो सेम है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अगेन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कर लेते हैं अप्लाई, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो एक बार प्लस, तो कॉसेक, ठीक है, थीटा की जगह ए रखना है आपको, क्योंकि हमारे एंगल ए दे रखे हैं, तो यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। होप सो आपको इतना समझ आ गया हो। हमने 1 की जगह, ठीक है, हमारे पास जो 1 था, 1 की जगह हमने ये पुट करा, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर में सेम चलेगा हमारा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये है हमारा, ठीक है। तो ऊपर वाला रब कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अच्छा अब देखते हैं हमें, यानी कि ये पूरा हटाना है, तो देखो ब्रैकेट लगा लें इसमें, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया, तो जब ये कॉमन आ गया तो क्या बचा इसकी जगह, इसकी जगह 1 बचेगा, तो 1, ठीक है, माइनस, तो ये तो चला गया, तो ये बचा हमारा, तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ये बचा हमारा, और डिनोमिनेटर में तो ये है ही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो हमें यानी कि ये पूरा कैंसिल करना है। अब देखेंगे कैंसिल कैसे होगा, देखो ये तो 1 माइनस है, तो ब्रैकेट भी तो है, ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। चलो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और इसके साथ, ठीक। तो ये तो एज इट इज रहे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, तो 1 माइनस को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया आपका, इस पे चाहे ब्रैकेट लगा लो आप, ठीक है। तो ये बचा हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब चेक कर लो, ठीक है, देखो कॉट ए प्लस का है, ये भी प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, माइनस का है, +1 +1, तो पूरा कैंसिल,
हमें चाहिए था ना मल्टीप्लाई में, तो हम मल्टीप्लाई में ले आए। ठीक है, तो क्या बचा हमारा बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये किसके बराबर है, ये हमारा RHS के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। होप सो आपको समझ आया हो और मज़ा भी आया हो। तो वीडियो को लाइक करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी करें वीडियो। थैंक यू।